विधानसभा का 16वीं राजस्थान का विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। जवाहर सिंह बेड़म इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें। हमारे सिस्टम को इम्प्रूव करके इस साइबर पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है, उसके समय समय पर प्रयास किए गए हैं। चाहे एंटीवायरस अभियान चलाया गया हो, चाहे साइबर शील्ड कार्यक्रम चलाया गया हो, उनके तहत अपराधियों की पहचान करके हमने यहाँ तक किया है कि साइबर के द्वारा ठगी करके लोगों ने संपत्तियां अर्जित की थी, उनकी पहचान करके उनको भी पीला पंजा चला करके तोड़ने का काम किया, जिससे साइबर अपराधों पर रोकथाम लगी। अगला प्रश्न है। आपने खंडे ब में जवाब दिया कि जो हेल्पलाइन आपने 1930 नंबर जो गठित की, जो 21 में हमारी सरकार ने शुरू की थी, 2022 में ईएमआई नंबर जो हमने ब्लॉक किए 1,11,823, सिम ब्लॉक किए 1,02,244, 2023 में ईएमआई हमने ब्लॉक किए 1,05,554 और सिम ब्लॉक किए 1,01,854। माननीय अध्यक्ष जी, साइबर क्राइम बढ़ा या घटा है? पिछले साल 2024 के अंदर आपने ये संख्या घटा के जो लाख से ऊपर थी ना, आपने ईएमआई ब्लॉक किए 16,739 मात्र, और सिम आपने ब्लॉक किए 46,494, यानी कि 16% 15% पे आप आ गए। और साइबर क्राइम कितना बढ़ा है, इसका भी आंकड़ा आप बता दीजिए। प्रश्न पूछिए। प्रश्न यही है साहब, इसका जवाब दें। क्राइम बढ़ा या घटा है, और ये आंकड़े सही या गलत है? एक। दूसरा, डिजिटल अरेस्ट जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर चल रहा है, इसके लिए सरकार कोई कानून बनाना चाहती है, नहीं बनाना चाहती है? ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा और मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने भरतपुर, उनको दो है, अभी दो ही पूछो। भरतपुर डीग का जो नाम लिया, अलवर का जो नाम लिया, आप मेरे को ये बताने का कष्ट करेंगे कि आपने साइबर फ्रॉड के नाम पर 50-50 लोगों को अरेस्ट किया, सिर्फ 2 लोगों को मुकदमे में रखा और बाकी को 151 में दिखा के छोड़ दिया। तो आप बताने का कष्ट करें कि कितने लोगों को अरेस्ट किया था और कितनों पे मुकदमे दर्ज किए, ये बताइए। मुकदमों में कितने को अरेस्ट किया है? मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष इनके समय पर जो अपराध हुए थे, अपराधों पर ये अंकुश नहीं लगा पाए थे। इनके राज में पुलिस जब दबिश देने जाती थी साइबर अपराधियों के घर पर, पुलिस पिटती थी और सत्ता पक्ष के लोग उनका समर्थन करते। आज उस अपराध पर अंकुश लगा है। हाँ, ये सही है। जो ये आंकड़ा तो सुनिए, जो ये आंकड़ा, तारीख बताएं, पुलिस कब पिटी है, तारीख बताएं। आपने प्रश्न, माननीय नो हरिमोहन जी, हरिमोहन जी, और किसी को अनुमति नहीं है। ये जो आंकड़ा पेश किया है, ये सही है कि हमने 2024 में 46,994 सिम ब्लॉक किए हैं। हमारा जो अपराध पर अंकुश लगाने का तंत्र है वो प्रभावी हुआ है, और प्रभावी होने के साथ उन लोगों को उस काम पर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा है। ये बात भी सही है कि अपराध दूसरे जिलों में जहां जहां फैला है, उस पर प्रभावी तरीके से कार्रवाई करने के लिए हमारा साइबर क्राइम का जो तंत्र है पूरी तरह से काम कर रहा है। लेकिन हम ऐसे लोग नहीं हैं कि गांवड़ी में पुलिस दबिश दे, साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए आए और वहां पुलिस पिटे और इनके कांग्रेस के नेता जाने को उनको बचाने के लिए जाए। ऐसा अब नहीं हुआ। अगला प्रश्न है श्री गुरवीर सिंह। हो गया, एक 3 प्रश्न। पॉलिटिकल भाषण नहीं चाहिए, पॉलिटिकल भाषण नहीं चाहिए अध्यक्ष जी, हो गया। पॉलिटिकल भाषण नहीं चाहिए। जो क्वेश्चन का जवाब तो दे। आ गया। एक भी जवाब नहीं आया। आ गया। एक भी जवाब नहीं आया। आ गया। नहीं आया तो अलग से आप लोग अलग से आ जाइए, अलग नियमों में आ जाइए। भाई उत्तर मैं थोड़ी कह सकता हूँ, ये दो उत्तर तो जो आया है बढ़ के अलग क्या हो सकता है? अध्यक्ष आप बताओ, ये जवाब तक नहीं दे सकते। वहीं भरतपुर से आते हैं, वहीं के लोकल मंत्री है। अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब आ गया। सही नहीं मैं दे पूरक सकते। क्वेश्चन पूछना, प्रदेश की क्या बात? पूरक प्रश्न। सरकार की तरफ से अध्यक्ष महोदय, बांकरोटा अग्निकांड को लेकर के मेरा प्रश्न है। जो अग्निकांड वहां हुआ, उसको तस्वीरें, उसकी वीडियोस पूरे देश भर ने देखी। 20 लोगों की जान गई, जल के मर गए, 42 साधनों का नुकसान हुआ, वो पूरे देश ने वो मंजर देखा। और जो संभावित कारण जवाब में दिए गए हैं
अध्यक्ष महोदय, जो संभावित कारण जवाब में दिए गए हैं उसमें लिखा है पेज नंबर 3 पैरा 4 सब पैरा 1 में लिखा है कि यू टर्न सावधानी पूर्वक नहीं लिया गया। उसी के साथ जो जवाब दिया गया है पेज नंबर 4 पैरा 4 सब पैरा 7 में दोनों वाहन चालकों की लापरवाही से वाहन चलाने से एक्सीडेंट हुआ। माननीय, प्रश्न मैं आपको पूछिए। प्रश्न ही बता रहा हूं कि इसमें जो कट है, नेशनल हाईवे पूरे राजस्थान का जो सबसे व्यस्त सबसे बिजी रहने वाला हाईवे है, उसके ऊपर आपने ब्लैक स्पॉट्स छोड़ दिए। इतनी बड़ी घटना चली गई, वहां कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, वहां यू टर्न के लिए कोई मार्केशन नहीं है। मेरा निवेदन है, सारे के सारी जिम्मेदारी, सारी की सारी लापरवाही सिर्फ ड्राइवर्स पे छोड़ दी गई, किसी संबंधित अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं यही मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि इस पर सारे अधिकारियों को क्लीन चिट किस वजह से दे दी गई?